कॉपी ऑफ वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। हाँ जी दोस्तों, आप में से बहुत ज़्यादा लोगों का ये सवाल है कि कॉपी ऑफ वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली क्या है। दोस्तों, अब आप जब एमसीडी के पोर्टल पे जाते हैं डेथ या बर्थ के रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो वहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट और दिखता है, कॉपी ऑफ वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। ये नया डॉक्यूमेंट दिखता है दोस्तों, पहले ये डॉक्यूमेंट नहीं दिखता था। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट किस सूरत में आपको लगाना है। मैंने एमसीडी की वेबसाइट पे ही इस चीज़ को स्टडी किया है कि ये वाला सर्टिफिकेट आपको केवल उस कंडीशन में लगाना है अगर आप डेथ या बर्थ होने के 1 साल के बाद डेथ या बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था कि अगर आप इवेंट होने के 1 साल के बाद अप्लाई करते हैं तो उस केस में केवल और केवल आपको एसडीएम ऑर्डर एक्स्ट्रा लगाना होता था। लेकिन अब क्या है कि एसडीएम ऑर्डर तो आपका लगेगा ही, पर साथ ही साथ ई डिस्ट्रिक्ट का एक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के लिए एमसीडी वाले बोल रहे हैं। एमसीडी के जहां पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं वहां पे लिख के आता है कि वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, और ये उस सूरत में लगाना है दोस्तों जब आप 1 साल के बाद डेथ या बर्थ होने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अगर आप उससे पहले कर रहे हैं तो आप इसे भूल जाइए, बिना इसको लगाए आप आराम से अपने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कीजिए, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब दिक्कत कहाँ आएगी दोस्तों कि अगर आप इवेंट होने के 1 साल के बाद अप्लाई कर रहे हैं, उस केस में आपको ये वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली लगाना पड़ेगा। अब आप में से बहुत से लोगों ने पूछा कि ये सर्टिफिकेट हम ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। अब दोस्तों, जब आपके मैंने ये कमेंट पढ़े तो उसके बाद मैंने ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट को बहुत ही डिटेल में स्टडी किया। मैं एक एक ऑप्शन पे गया, ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट को हर जगह से चेक किया कि कहीं पे मुझे ये ऑप्शन मिले कि वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। लेकिन दोस्तों, मुझे ये ऑप्शन कहीं पे भी नहीं मिला। ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे बहुत ढूंढा मैंने। तो दोस्तों, फिर मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं एमसीडी को एक मेल लिखूंगा और उनसे पूछूंगा कि भाई ये आपकी वेबसाइट पे जो ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला गया है ये क्या है। तो मैंने एमसीडी को एक मेल लिखा। अब दोस्तों, मुझे ये पता था, आप लोगों को भी पता है कि सरकारी ऑफिस से ईमेल की रिप्लाई की हम कम उम्मीद करते हैं कि आएगा। तो इसलिए मैंने दोस्तों क्या किया कि मैंने तीनों जो एमसीडी हैं उन तीनों एमसीडी को मैंने मेल लिखा, एसडीएमसी को भी, ईडीएमसी को भी, एनडीएमसी को। कोई ना कोई तो रिप्लाई करेगा, ये सोच के कि तीनों में से कोई एक शायद रिप्लाई कर दे। और दोस्तों, हुआ भी ऐसे ही। मेरे पास एक एमसीडी से रिप्लाई आया, एनडीएमसी से, और उन्होंने मुझे ये बोला कि देखिए ये जो कॉपी ऑफ वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली है, इसके लिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे एक बर्थ एंड डेथ वेरिफिकेशन का ऑप्शन होगा और वहाँ से आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो उसके बाद मैं फिर से ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पे गया, लेकिन मुझे कहीं पे भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिखा कि वेरीफाई योर बर्थ एंड डेथ। ऐसा ऑप्शन मुझे ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे कहीं भी नहीं मिला, वेरीफाई डेथ एंड बर्थ। तो उसके बाद फिर मैंने एमसीडी को दोबारा मेल लिखा। मैंने उनको बताया कि मुझे ये वाला ऑप्शन कि वेरीफाई योर बर्थ एंड डेथ, ये मुझे एमसीडी की ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। और मैंने उनको ये भी बताया कि मुझे एक वेरीफाई योर सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल रहा है, जो कि मैंने अभी आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाया है। ये वाला ऑप्शन मैंने उनको बताया कि मुझे मिल रहा है। ये ऑप्शन दोस्तों वहाँ मुझे मिलता है, लेकिन ये ऑप्शन जो मुझे लगता है ये उस लिए नहीं है कि जो एमसीडी की वेबसाइट पे अपलोड करना है सर्टिफिकेट। ये ऑप्शन जो ई डिस्ट्रिक्ट की दिल्ली की वेबसाइट पे आता है, ये इसलिए है कि जैसे अगर मान लीजिए जो सर्टिफिकेट ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट से ऑनलाइन बन सकते हैं, उन सर्टिफिकेट को आपने किसी दुकानदार से या किसी एजेंट से बनवाया है ऑफलाइन, और अब आपको ये लगता है कि कहीं ये फर्जी हमारा सर्टिफिकेट तो नहीं बन गया, आप इस चीज़ को चेक करना चाहते हैं कि असली है कि नहीं है, उसके लिए वो ऑप्शन है जहाँ तक मुझे लगता है। और उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि आपने अगर किसी एजेंट से या दुकानदार से सर्टिफिकेट बनाया है तो उसको आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से कि ये असली सर्टिफिकेट है, उसके लिए ये ऑप्शन यूज़ होगा। फिर भी मैंने एमसीडी को बताया कि भाई मुझे ये ऑप्शन केवल दिख रहा है जो अभी मेरी स्क्रीन पे आप दिख रहे हैं, क्या इसी ऑप्शन की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि मुझे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिखा जो ऐसा आप बोल रहे हो कि वेरीफाई योर डेथ एंड बर्थ का कोई ऑप्शन है ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से जहाँ से हमें वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। तो उसके बाद दोस्तों एमसीडी का क्या रिस्पॉन्स आया कि अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए, ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के कस्टमर केयर से कांटेक्ट कीजिए। अब देखिए दोस्तों, यही होता है कि एक तरीके से पल्ला झाड़ना। अब भाई अगर आपकी वेबसाइट पे कोई डॉक्यूमेंट लिखा है तो आपके जो कर्मचारी हैं उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी तो वो जनता को बताएंगे।
और अगर उनको खुद को जानकारी नहीं है तो ये तो टालने की बात हो गई कि एक डिपार्टमेंट वाला दूसरे डिपार्टमेंट को बोले, दूसरा डिपार्टमेंट वाला पहले डिपार्टमेंट को बोले। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक एरिया की पुलिस के पास जाओ तो वो कहते हैं कि दूसरे एरिया की पुलिस के पास जाओ, और दूसरे एरिया की पुलिस के पास जाओ तो कहते हैं कि पहले एरिया वाले के पुलिस के पास जाओ। तो कुछ वैसा सा हाल हो गया। बट ठीक है दोस्तों, फिर भी मैंने हार नहीं मानी और मैंने ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली का जो कस्टमर केयर की ईमेल आईडी है उस पर एक मेल लिखा। फिर मैंने उनको दोबारा वही चीज़ बताई कि जो एमसीडी की वेबसाइट पे कॉपी ऑफ वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली मांगते हैं, अगर डेथ या बर्थ का रजिस्ट्रेशन हम 1 साल के बाद करा रहे हैं तो ये ऑप्शन मुझे नहीं मिल रहा है, आप प्लीज़ बताइए। मैंने उनको मेल लिखी। अब उसमें क्या हुआ है दोस्तों कि ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली तक मेरी ये मेल पहुंची ही नहीं। मेरे पास कुछ दिनों के बाद एक मेल आया, 1 दिन के बाद, कि ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की जो ईमेल आईडी है वो उसका कोटा फुल हो चुका है, उसमें इतनी ज़्यादा मेल जा चुकी हैं कि अब उसमें और मेल नहीं जा सकती हैं, तो आपकी मेल उसको सेंड नहीं की जा सकती। अब देखिए दोस्तों, पहली बात तो कि अगर ऐसी बात है तो आपको अपनी वेबसाइट की जो ईमेल आईडी है उसका कोटा ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि एक पब्लिक ईमेल आईडी है, ये पब्लिक डोमेन में है, इसमें पूरे दिल्ली के लोग आपको मेल लिखेंगे। आपको पता है कि इसमें लाखों करोड़ों मेल आएंगी, तो आप इतना कम कोटा क्यों रख रहे हो। दूसरी बात, आप जिन मेलों का निवारण करते जा रहे हैं आप उन मेलों को ईमेल आईडी से डिलीट करके कहीं और सेव करके लिए रख लीजिए अगर रखना है, वरना ईमेल आईडी से डिलीट ही कर दीजिए जो केस खत्म हो गए हैं, ताकि नई मेल तो आए। ये भी एक तरीका है कि हमारे पास मेल में कोई क्वेरी भेज ही ना पाए, क्योंकि मेल में कोई क्वेरी भेज देगा तो उसका रिकॉर्ड हो जाएगा और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी रिस्पॉन्स करने का, और बंदा उसका स्क्रीनशॉट भी मेल का कहीं भी लगा सकता है। तो दोस्तों कुल मिला के देखिए मुझे सोल्यूशन इसका नहीं मिला, आपसे माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि जब खुद एमसीडी वालों को नहीं पता है कि ये क्या डॉक्यूमेंट है, तो आप सिंपल से काम करिए। अगर आपने मान लीजिए डेथ या बर्थ के इवेंट होने के बाद 1 साल के बाद अगर आप बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन एमसीडी की वेबसाइट से, तो आप केवल बाकी डॉक्यूमेंट लगा दीजिए। एसडीएम का ऑर्डर जो है वो लगा दीजिए, डिलेड एसडीएम का जो ऑर्डर लगता है डिलेड बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए, वो तो लगाना ही है आपको, और जो एक दूसरे आईडी प्रूफ वगैरह हैं वो सारे लगा दीजिए। आप इस वाले डॉक्यूमेंट को छोड़ दीजिए, वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, और उसके बाद आप अप्लाई कर दीजिए। देखिए मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सर्टिफिकेट की वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी, और अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है और रीजन फॉर रिजेक्शन उधर से लिख के आता है कि आपने कॉपी ऑफ वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली नहीं लगाया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, या मेरी ईमेल आईडी पे ईमेल लिख के बताइए, स्क्रीनशॉट भेजिए उस चीज़ का जो उनका वहाँ से रिस्पॉन्स आया है। उसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, मेरे किसी दर्शक को अगर इस बारे में जानकारी है कि कॉपी ऑफ वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली क्या है और कैसे हम ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप ईमेल करके मुझे बता दीजिए और उसमें स्क्रीनशॉट लगा दीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, सो दैट उससे दोस्तों क्या होगा कि आपको कोई जानकारी है लेकिन मेरे चैनल पे मेरे वीडियोस को दिल्ली की बहुत सारी जनता देख रही है, तो आपकी उस जानकारी को मैं बाकी सारे लोगों तक पहुंचा सकता हूं और उससे काफ़ी लोगों का फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं पे एंड करता हूं, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों देखिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं, जबकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, उसका आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे अगर आप क्लिक कर देते हैं तो मेरे चैनल पे जैसे ही नया वीडियो आता है तुरंत आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है और आप वीडियो को मिस नहीं करेंगे, आप वीडियो को तुरंत देख लेंगे, मेरे हर नए वीडियो को। तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ाइए, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाइए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, वेट कीजिए मेरे अगले वीडियो का, तब तक के लिए खुश रहिए।